सब। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ाई चल रही है। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड नाइट और वेरी गुड इवनिंग जिस समय आप मुझे देख रहे हैं। एंड सो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में पूरी डिटेल में जान लेंगे और उसके बाद कल वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूट्रिएंट साइक्लिंग देख लेंगे। इसके बाद हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा। एक चैप्टर हमारा एजर्सन रीजन वाला चलेगा। सो चलिए शुरू करते हैं। अभी आप लोग को उस लेक्चर में हम बताए थे कि क्या होता है इकोलॉजिकल सक्सेशन। आप थोड़ी सी अगर पता है तो बता सकते हो। इकोलॉजिकल इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है? इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है बताओ। अगर पता है तो बताना, नहीं पता है तो मत बताना। अनु हो गया। चलो, इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में आपको उस दिन बताए थे कि इन्वायरमेंट के हिसाब से, अगर इन्वायरमेंट के हिसाब से अगर मान लो कोई स्पीसीज आई, हमारी हम लोग की स्पीसीज यहाँ पर धरती पर पहली बार आई है, धरती पर पहली बार आई है, तो क्या है कि हम लोग इन्वायरमेंट के हिसाब से क्या करेंगे, अपने आप को अडेप्ट करेंगे। इन्वायरमेंट के हिसाब से हम अडेप्ट नहीं करेंगे तो हमारी जो पॉपुलेशन है, हमारी जो समष्टि है, हमारा ये नहीं आगे बढ़ेगा। इकोलॉजिकल सक्सेशन सेम चीजें कहता है, आपको पता भी है। और इकोलॉजिकल सक्सेशन में क्या कहता है कि प्लांट की जो प्लांट कम्युनिटी होती है, क्या होती है, एक हम बात अगले लेक्चर में बताए थे कि जो क्या होती है कि प्लांट कम्युनिटी होती है। क्या होती है? प्लांट कम्युनिटी होती है। ये प्लांट कम्युनिटी क्या होती है कि इसकी स्ट्रक्चर और कंपोजिशन, इस प्लांट कम्युनिटी की स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर और कंपोजिशन क्या होता है? स्ट्रक्चर और कंपोजिशन दोनों किस पर? इन्वायरमेंट पर। क्या होता है? इन्वायरमेंट पर क्या करता है? डिपेंड करता है। टोटली क्या करता है? डिपेंड ऑन क्या करता है? इन्वायरमेंट पर, वातावरण पर निर्भर करता है। जो इसकी बनावट होती है, बनावट, वातावरण पर क्या करती है? निर्भर करती है। वातावरण पर क्या करते हैं? निर्भर करती है। आपको ये पता है कि ये सक्सेशन की डेफिनेशन हम बोले क्या है कि प्लांट एक कम्युनिटी है। मान लो बहुत सारे प्लांट की कम्युनिटी है ना, प्लांट की कम्युनिटी और उसकी स्ट्रक्चर और उसकी कंपोजिशन दोनों की बातें करें, वो क्या करती है कि एनवायरमेंट पर डिपेंड करती है। मान लो एनवायरमेंट में कोई बदलाव आया, कोई भी बदलाव आ सकता है, बदलाव आया तो उस बदलाव के कारण क्या होगा? प्लांट कम्युनिटी, प्लांट का जो कम्युनिटी है उसके स्ट्रक्चर और कंपोजिशन में बदलाव गया। इसे ही क्या बोला जाता है? इट इज कॉल्ड सक्सेशन। इसे ही क्या बोला जाता है? अनुक्रमण बोला जाता है। और आपको पता है ये जो बदलाव है ये क्या होती है कि सीक्वेंसली होती है। क्या होती है? ऑर्डरली होती है। आपको पता होना चाहिए कि ये जो बदलाव है, ये जो क्या है कि इस बदलाव को इधर दिखाई दे रहा है ना, ठीक है, बदलाव ऑर्डरली होता है, सीक्वेंसली होता है, ग्रेजुअली होता है, ग्रेजुअली होता है एंड प्रेडिक्टेबल होता है। प्रेडिक्ट कर सकते हैं। प्रेडिक्टेबल क्या होता है? चेंज होता है। किसमें चेंज होता है मेरे भाई? तो प्लांट्स के
प्लांट कम्युनिटी में, प्लांट कम्युनिटी में क्या होता है, चेंज होता है। आपको पता है कि ऑर्डरली हो सकता है, ऑर्डरली, सीक्वेंसली हो सकता है, सीक्वेंसली, ग्रेजुअली, धीरे धीरे हो सकता है, ऑर्डरली। आपको पता है ये सीक्वेंसली मतलब कि एक लगातार क्रम अनुसार, है ना, प्रेडिक्टेबल हो सकता है, प्रेडिक्ट कर सकते हैं, आगे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये हो सकता है। वैसे चेंज अगर कम्युनिटी में होता है तो टोटल इकोलॉजिकल सक्सेशन कहलाता है। आपको पता हो गया, चलिए इसको मिटा दिया जाए, हो गया ना। चलो बहुत बढ़िया, आपको ऐसे याद रखने के लिए बताया गया था, वैसे तो कल को अगले लेक्चर में बता दिए थे। और ये इकोलॉजिकल सक्सेशन में आपको एक चीज ध्यान देना है, इधर लिख देते हैं थोड़ी सी। और इकोलॉजिकल सक्सेशन में आप जानते हो जितने भी कम्युनिटी आते हैं, है ना, इकोलॉजिकल सक्सेशन में जितने भी कम्युनिटी आते हैं, आपको पता होना चाहिए कि वो सारे कम्युनिटी क्या होते हैं कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक आता है। जैसे कि मान लो हम कम्युनिटी 1 की बात करें, अगर मान लो इधर में अगर हम मान ले कि ये कम्युनिटी 1 है, कम्युनिटी 1 है ना। इसके बाद क्या आया, कम्युनिटी 2 आया, है ना। इसके बाद क्या आया, कम्युनिटी 3 आया। और उसके बाद क्या आ गया, मान लो कम्युनिटी, मान लो 4 तक मान लेते हैं, कम्युनिटी 4 आ गया, ज्यादा जगह की जरूरत नहीं है। तो ये हमारे पास क्या है, कम्युनिटी है, क्या है, एक ऐसा सक्सेशन, एक ऐसी सक्सेशन, एक ऐसी सक्सेशन की बातें कर रहा है कि एक कम्युनिटी के बाद क्या है, एक कम्युनिटी के बाद दूसरी कम्युनिटी आती है। कैसे, अगर मान लो कि अगर नया कोई सक्सेशन हुआ तो ये पुराने कम्युनिटी को फेवरेबल नहीं होगा, पुराने कम्युनिटी को फेवर नहीं करेगा, हमेशा नई कम्युनिटी को क्या करेगा, ये आगे बढ़ाएगा, नई कम्युनिटी को फेवर करेगा, दूसरी कम्युनिटी को फेवर नहीं करेगा। तो अब कम्युनिटी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। सेम, जब कम्युनिटी खत्म हो जाएगी तो उसके स्थान पर क्या आएगा, नई कम्युनिटी आएगी, नई कम्युनिटी आएगी। अगर फिर वो कम्युनिटी क्या होता है कि अगर फिर जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में बदलाव होता है, तो वो कम्युनिटी क्या होती है मेरे भाई, अगर बदलती है, वो कम्युनिटी हट जाती है तो कोई दूसरा कम्युनिटी उसका जगह पर आएगी, थर्ड कम्युनिटी आएगी, फोर्थ कम्युनिटी आएगी, एंड उसके बाद क्या आएगी, एकदम फाइनल कम्युनिटी आएगी। अब कहोगे सर क्या फाइनल कम्युनिटी बदल नहीं सकती, फाइनल कम्युनिटी बदल नहीं सकती, तो बदलेगी, वो आगे बताएंगे अभी तुरंत। लेकिन आपको ये समझ लेना है कि ये जो कम्युनिटी का क्या है, एक सक्सेशन है ना, कंप्लीट सक्सेशन को क्या बोला जाता है, कंप्लीट सक्सेशन को कंप्लीट सक्सेशन को शेयर बोला जाता है, शेयर, शेयर नहीं, शेयर नहीं, शेयर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, शेयर, क्रमक, क्या, क्रमक बोला जाता है, शेयर बोला जाता है। तो आपको एक पता चल गया, पर्टिकुलर चीज, एक पर्टिकुलर बातें पता चल गई कि अगर कम्युनिटी कंप्लीट इज कम्युनिटी है पूरी, एक कम्युनिटी के बाद दूसरी कम्युनिटी आई, दूसरी कम्युनिटी के बाद तीसरी कम्युनिटी आई, इसके बाद क्या है, चौथी कम्युनिटी आई। इस पूरी कम्युनिटी को हम क्या बोल सकते हैं मेरे भाई, शेयर, क्या बोल सकते हैं, शेयर, शेयर नहीं, शेयर, कंप्लीट सक्सेशन को क्या बोला जाएगा, शेयर बोला जाएगा। अब देखो इस सक्सेशन में क्या है, एक कम्युनिटी है, दूसरी कम्युनिटी है, तीसरी कम्युनिटी है, चौथी कम्युनिटी है ना। अब इस कम्युनिटी को क्या बोला जाता है, शेयर स्टेज बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एक कम्युनिटी को अगर बोला जाएगा तो इस कम्युनिटी को हम क्या कर सकते हैं, इस कम्युनिटी को हम क्या कर सकते हैं, तो सीरल स्टेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सीरल स्टेज बोलेंगे। इस कम्युनिटी को भी क्या है, अगर एक सक्सेशन में क्या है, एक पहली कम्युनिटी है, एक सक्सेशन में पहली कम्युनिटी है तो उसे क्या बोलेगा, पहला सीरल स्टेज। अगर एक सक्सेशन में दूसरी कम्युनिटी है तो उसे क्या बोला जाएगा, दूसरा सीरल स्टेज। अगर एक कम्युनिटी में तीसरी सॉरी एक
सक्सेसर में तीसरी कम्युनिटी तो उसे क्या बोला जाएगा, तीसरा सीरियल स्टेज। अगर चौथी है तो उसे क्या बोला जाएगा, चौथा सीरियल स्टेज। आपको ये फाइनली पता चल गया, पता चल गया। अब देखो एक चीज हम आपको बताना चाहते हैं, बहुत बढ़िया चीज बताना चाहते हैं। क्या बताना चाहते हैं सर, ये जो आपको फर्स्ट कम्युनिटी दिया गया है इसको क्या बोला जाता है आपको कि पायनियर। क्या 2 मिनट अगर रुकोगे तो पहले इसको, चलो ठीक है। पायनियर कम्युनिटी बोला जाता है। क्या बोला जाता, पायनियर कम्युनिटी बोला जाता। और ये जो तुमको फाइनल दिखाई दे रहा है, ये मान लो हम इसको फाइनल कह देते हैं। इसको क्या है, ये फाइनल है। क्या है, फाइनल। फाइनल कम्युनिटी है। फाइनल को हम क्या बोल देंगे, क्लाइमेक्स कम्युनिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्लाइमेक्स कम्युनिटी बोलेंगे। आपको याद रख लेना है। और हिंदी में भी लिखते हैं यहाँ पर, पूर्वगामी। पूर्वगामी क्या है, पूर्वगामी कम्युनिटी। आपको समझ में आ रहा है, पूर्वगामी कम्युनिटी क्या है, जो बात करेगा कि पूर्वगामी कम्युनिटी के बारे में बताइए। तो आप क्या बताओगे कि एक ऐसी जगह है, एक ऐसे एरिया में जो पहली बार जो कम्युनिटी आई थी, जब क्या आई थी, पहली बार कोई प्लांट कम्युनिटी आया था, जब पहली बार कोई आया था, तो उसे क्या बोला जाता है मेरे भाई, पायनियर कम्युनिटी, है ना। पूर्वगामी कम्युनिटी, पूर्व मतलब पहले, और जो लास्ट में जो कम्युनिटी आता है उसे क्या बोला जाता है, तो फाइनल कम्युनिटी या क्लाइमेक्स कम्युनिटी। अब क्या सर आपको ये बताओ कि यहां से कोई कम्युनिटी आगे होगा कि नहीं, यहां से कोई कम्युनिटी आगे जाएगा कि नहीं। तो मेरे भाई यहां से कोई कम्युनिटी नहीं जाएगा, यहां से कोई कम्युनिटी नहीं जाएगा। अब नहीं जाने का रीजन भी है, नहीं जाने का रीजन भी है। नहीं जाने का रीजन क्या है, क्योंकि ये जो कम्युनिटी होता है ये मोस्ट स्टेबल होता है। क्या होता है, ये कम्युनिटी, ये कम्युनिटी मोस्ट स्टेबल होता है, मोस्ट स्टेबल होता है। क्या होता है, ये कम्युनिटी काफी ज्यादा अस्थायी होता है। और ये अस्थायी होने का रीजन आपको पता है क्या है, क्योंकि ये जो कम्युनिटी होता है, लास्ट वाला कम्युनिटी ना, ये इन्वायरमेंट के साथ क्या करता है, इन्वायरमेंट के साथ। ये जो मान लो हम इन्वायरमेंट बनाए, किधर बना दे, यहाँ पर इन्वायरमेंट बना देते हैं ना। ये इन्वायरमेंट के साथ, ये लिख देते हैं, ये इन्वायरमेंट के साथ इक्विलिब्रियम में रहता है। इक्विलिब्रियम में रहता है। इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम क्या होता है, साम्यावस्था। साम्यावस्था में क्या होता है, रहता है, इक्विलिब्रियम में रहता है। आपको पता होना चाहिए कौन कम्युनिटी की बातें कर रहा है, तो ये कम्युनिटी की बातें कर रहा है। ये कम्युनिटी है ना, ये कम्युनिटी क्या होती है, इन्वायरमेंट के साथ इक्विलिब्रियम में रहती है। और जब इक्विलिब्रियम में रहती है, इसके लिए क्या होता है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। इसके बाद कोई कम्युनिटी नहीं आएगी, इसीलिए इसे क्लाइमेक्स कम्युनिटी बोला जाता है। आपको समझ में आ गया। अब एक पायनियर कम्युनिटी में, ये पायनियर कम्युनिटी क्या स्टेबल होता है या नहीं होता है, आपको ये बताना है। तो ये क्या होता है, लेस स्टेबल होता है। क्या होता है, लेस स्टेबल होता है। क्या होता है, कम अस्थाई होता है, कम अस्थाई। क्या होता है, कम अस्थाई होता है। और ये कम अस्थाई होने का रीजन है कि ये आपको इन्वायरमेंट के साथ कोई इक्विलिब्रियम में नहीं रहता आपको, इसीलिए आपको पता हो गया। अब एक चीज मेरा भाई आपको याद रखना है, यहां तक तो आपको समझ में आया, कम्युनिटी 1, कम्युनिटी 2, कम्युनिटी 3, ये समझ में आ गया। आपको एक चीज बताना है कि क्या कम्युनिटी जब बदलती है, क्या जब कम्युनिटी बदलती है, आपको हेड लगा दे, थोड़ी सी अच्छा नहीं लगेगा। जब कम्युनिटी बदलती है, अच्छा नहीं लग रहा था। जब कम्युनिटी क्या होती है मेरे भाई, बदलती है, तो क्या कम्युनिटी के साथ जो कंपोजर होते हैं या कंज्यूमर होते हैं, क्या इनके में भी बदलाव होता है या नहीं होता है।
अगर आपको पता है तो आप यस कर सकते हो, जवाब दे सकते हो सर यस हमको पता है, अगर नहीं तो नहीं कर सकते हो। तो ये क्या होता है कि ये जो कम्युनिटी बदलती है तो इसके साथ जो भी प्रोड्यूसर है, सॉरी जो भी ये क्या है कंज्यूमर है, डिकम्पोजर है, इनमें भी क्या होता है मेरे भाई, बदलाव होगा ही होगा, होता ही है। बदलाव नहीं होगा तो दिक्कत है मेरे भाई, है ना। मान लो कि तुम्हारा दोस्त क्या किया कि 1000 वाला जूता पहन कर आया, तुम क्या किए कि पुराना जूता पहन कर, और दोनों क्या हो कि किसी मैरिज में अरेंज हो रहे हो, है ना, जा रहे हो, तो आपको थोड़ा सा तो लगेगा कि हमको बढ़िया तरीके से होना चाहिए। सेम चीज है, अगर फेवर कर रहा है इसको, ये बदल रहा है, तो हमारे कंज्यूमर, हमारे डिकम्पोजर को भी बदलना पड़ेगा, है ना। तो चलिए इतना तो समझ में आ गया कि इकोलॉजिकल सक्सेशन, आपको एक बातें किए थे, तो इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है, एक क्या है कि प्लांट के स्ट्रक्चर और उसके कंपोजिशन में क्या करते हैं कि इन्वायरमेंट के ऊपर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। अगर इन्वायरमेंट में कोई क्या होता है कि चेंज होता है तो क्या होते हैं, प्लांट्स के कम्युनिटी के स्ट्रक्चर और कंपोजिशन में सिक्वेंसली, ऑर्डरली, ग्रेजुअली एंड आपको प्रेडिक्टेबली क्या होते हैं कि चेंज होते हैं। इससे क्या बोला जाता है, कंप्लीटली इकोलॉजिकल सक्सेशन बोला जाता है। इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में यहाँ पे भी बता दिए कि एक कम्युनिटी है, पहली जो फर्स्ट कम्युनिटी क्या एस्टेब्लिश्ड हुई, क्या जब फर्स्ट कम्युनिटी एस्टेब्लिश्ड हुई तो क्या हुआ कि उसे पाइनियर स्पीसीज बोला गया, पाइनियर कम्युनिटी बोला गया। और जो फाइनल कम्युनिटी है उसे क्लाइमेक्स कम्युनिटी बोला गया। क्लाइमेक्स क्यों बोला गया, क्लाइमेक्स उसे फाइनल ही क्यों कहा गया, क्योंकि वो क्या थी कि इन्वायरमेंट के साथ इक्विलिब्रियम में रहती थी, इक्विलिब्रियम में थी, इसीलिए क्या हुई उसमें कोई आगे कम्युनिटी नहीं आएगी और मोस्ट स्टेबल भी होगा, लीस्ट स्टेबल होगा। आपको इतना तो पता हो गया। सो चलिए आगे हम देख लेते हैं। पहले वीडियो को पॉज करो, पॉज करके नोट करो क्या है, कंप्लीट सक्सेशन को क्या बोला जाता है, शेयर बोला जाता है। आपको याद रखना है, कंप्लीट सक्सेशन को शेयर बोला जाता है। और एक क्या है कि अगर एक बातें करेगा, इधर में इसको मिटा दे क्या, ये कोई काम का नहीं है। अगर एक बातें करेगा कि अगर एक कम्युनिटी है तो उसे एक सीरियल स्टेज बोला जाएगा, दूसरी कम्युनिटी तो सेकेंड सीरियल स्टेज बोला जाएगा, है ना। ऐसे आपको याद रख लेना है। आपको वैसे तो हम इसको मिटाएंगे ही मिटाएंगे, है ना। कंप्लीट सक्सेशन को क्या बोला जाता है मेरे भाई, तो आपको ये बोला जाता है। हो गया, मिटा दे, पहले वीडियो को पॉज करो, पहले इंक भी भर ले, सॉरी। सो चलो हो गया, है ना, बहुत बढ़िया। और क्या, कुछ नहीं। चलो अब बताओ इकोलॉजिकल सक्सेशन, अब तो जान लिए, अब तो पता होगा ना इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है। और क्या होता है सक्सेशन, आपको बताना है सक्सेशन कितने टाइप्स के होते हैं, कितने टाइप्स के सक्सेशन होते हैं, आपको यह बताना है सक्सेशन कितने टाइप्स के होते हैं। तो आप याद रख लेना कि सक्सेशन 2 टाइप्स के होते हैं। आप ये याद रखना कि सक्सेशन कितने टाइप के होते हैं मेरे भाई, 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन 2 टाइप्स है सर, तो याद रख लेना कि क्या होता है, एक प्राइमरी सक्सेशन होता है, प्राइमरी प्राइमरी सक्सेशन। एक क्या होता है, सेकेंडरी होता है। सेकेंडरी सक्सेशन, सक्सेशन हो गया ना। अब ये सब प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है, सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है, आपको पता आराम से बढ़िया तरीके से चल जाएगा। देखो हम इसको 2 सेक्शन में डिवाइड कर ले रहे हैं, प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन, हो गया ना। अब देखो हम बात करेंगे कि वैसे जगह पर सक्सेशन क्या है, कि वैसे जगह पर सक्सेशन होगा, ऐसे जगह पर सक्सेशन जहां पे क्या है कि कभी भी क्या है कि कभी भी वहां पे पहले कोई चीज नहीं था, मतलब कि वहां नए जगह पर सक्सेशन को क्या बोला जाता है, प्राइमरी सक्सेशन। वैसा जगह जो नया है वहां पर पहले बार कोई सक्सेशन हो रहा है ना। पहली बार जिस स्थान पर जिस एरिया में सक्सेशन होता है फर्स्ट टाइम, उसे प्राइमरी सक्सेशन बोला जाता है। सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है, तो सर सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है कि जहां पे पहले क्या था कि पहले कोई कम्युनिटी थी लेकिन उस जगह पे अब कोई कम्युनिटी नहीं थी, अब नया कोई सक्सेशन हुआ, उसे सेकेंडरी सक्सेशन बोला जाता है। मतलब कि क्या है कि वैसे जगह पर सक्सेशन हो रहा है कि जहां पर क्या था, पहले कम्युनिटी थी, अब कम्युनिटी नहीं थी और नया सक्सेशन हुआ, उसे सेकेंडरी सक्सेशन बोला जाता है ना।
मतलब कि दोबारा उस जगह पर। तो सेकेंडरी सक्सेशन प्राइमरी सक्सेशन समझ लिए। अब बातें करते हैं कि प्राइमरी सक्सेशन कहां पे हो सकता है, कहां पे नहीं हो सकता है, क्या होता है। तो आप लिख लेना कि प्राइमरी सक्सेशन वैसे जगह पर होगा, क्या वैसा सक्सेशन, वैसा सक्सेशन क्या है जहां पर नई क्या है, न्यू कम्युनिटी एस्टैब्लिश्ड हुई, स्थापित हुई, न्यू कम्युनिटी क्या हुई, न्यू कम्युनिटी नए जगह पर, क्या न्यू स्थान पर क्या हुई, स्थापित हुई। उसे क्या बोला जाता है मेरा भाई, प्राइमरी सक्सेशन बोला जाता है। प्राइमरी सक्सेशन समझ में आ गया। सेकेंडरी सक्सेशन क्या है, सेकेंडरी सक्सेशन आपको पता है। तो मतलब कि पहले वहां पे था, वन झाड़ था, जो भी था वो था, है ना। उसे क्या किया गया कि जला दिया गया, काट दिया गया वहां पे, फिर नए से क्या हुआ कि कोई सक्सेशन हुआ, उसे क्या बोला जाता है, सेकेंडरी सक्सेशन। मतलब कि सेकेंडरी सक्सेशन में पहले से क्या था कि कोई वहां पे कोई नई पुरानी कम्युनिटी थी, पुरानी कम्युनिटी थी, आपको समझ में आ रहा ना। और नए सक्सेशन में आपको कम्युनिटी नहीं थी, नए जगह पर क्या हुआ, सक्सेशन हुआ, नए स्थान पर सक्सेशन हुआ, नए स्थान पर क्या हुआ, कोई कम्युनिटी एस्टेब्लिश्ड हुई। जैसे आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे आपको एग्जांपल क्या देते हैं, हम एग्जांपल में आपको दे देते हैं कि आप देखना क्या, कोल्ड कोल्ड लावा, एक कोल्ड लावा की बातें करें, और दूसरी क्या बातें करें हम, दूसरी तो एक एक ऐसे जगह पर जहां पर क्या है कि रॉक, बेयर रॉक, उल्टा नहीं, बेयर रॉक, बेयर रॉक मतलब कि छोटे छोटे क्या पत्थर या चट्टान, वैसे जगह पर क्या हुई कि कम्युनिटी एस्टैब्लिश हुई, उससे बेयर रॉक बोला जाता है, क्या बेयर रॉक, है ना, बेयर रॉक बोला जाता है ना। उसके बाद नया कोई झील या तालाब हुआ, क्या हुआ, नया झील या तालाब, है ना। वैसे जगह पर क्या हुआ कि कम्युनिटी आई, मान लो कि अगर नया झील तालाब कोई बना है, खुदाई नहीं हुआ है, नए बना है, तो वहां पे कोई भी अगर कोई भी मान लो प्लांट निकलेगा, कोई भी प्लांट निकलेगा तो थोड़ा सा क्या होगा कि स्लो होगा, स्लो धीमा निकलेगा, धीमा निकलेगा ना। अब ये धीमा निकलेगा, ये क्या होगा, फास्ट होगा, ये क्या होगा, स्लो होगा, ये फास्ट होगा। तो आपको एक भी चीज और याद रख लेना है कि ये स्लो होते हैं, क्या होते हैं, ये स्लो होते हैं। सेकेंड लिख लो, यहाँ पर जो कम्युनिटी आती है ये स्लो होती है, क्या होती है, स्लो, धीमा होती है ना। और यहाँ पर कोई सक्सेशन होता है तो क्या होता है, फास्ट होता है, क्या होता है, फास्ट, फास्ट सक्सेशन होता है, क्या होता है, तेजी से होता है ना। और यहाँ पर क्या बातें करें तो पहले से कोई क्या था मेरे भाई, पहले से वैसे जगह स्पेस पर सक्सेशन जहां पर क्या है, जहां पर पहले कोई कम्युनिटी थी, कोई कम्युनिटी थी, कोई कम्युनिटी थी, है ना, वहां पे कोई पहले कम्युनिटी थी, वैसे सक्सेशन को क्या बोला जाता है, सेकेंडरी सक्सेशन। आपको पता हो गया प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन। और फास्ट और धीमा का क्या राज है, ये फास्ट क्यों होता है, ये स्लो क्यों होता है। तो देखो फास्ट इसलिए होता है कि पहले कम्युनिटी जहां थी, सेकेंडरी कम्युनिटी की बात करें
कि जो पहले कम्युनिटी थी वहां पे उस कम्युनिटी जाने के बाद, हटने के बाद वहां पे कोई ना कोई थोड़ा सा सोयल या मिट्टी होगा, सोयल या मिट्टी होगा, या हम बात करें तो वहां पे क्या है कि कार्बनिक कंपाउंड होंगे, वहां पे कार्बनिक यौगिक होंगे, वहां पे प्रेजेंट होंगे, इसलिए क्या हो रहा है कि फास्ट हो रहा है। बाकी यहाँ पर क्या है कि ऐसे जगह पर हो रहा है, पत्थर चट्टान पर हो रहा है, क्या हो रहा है कि बेयर रॉक पर हो रहा है ना, छोटे छोटे, और या झील नया तालाब बने तो वहां पे कोई मिट्टी में सोयल वोयल कुछ भी, मतलब कि ये न्यूट्रिएंट कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है वहां पे, कोई कंपाउंड ही नहीं ऑर्गेनिक, तो वहां पे थोड़ा सा टाइम लगेगा निकलने में, है ना। अब कहोगे सर उसमें तो खाद भी डाल सकते हैं, अरे खाद डालने की थोड़ी नहीं मेरे बात कर रहे हैं, अभी बात करेंगे इस सारे कम्युनिटी, दोनों कम्युनिटी का बाद एक क्या होगी कि फाइनल कम्युनिटी जो क्या बोले हैं, क्लाइमेक्स कम्युनिटी की, क्लाइमेक्स कम्युनिटी आएगी ना, तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या होती है हमेशा, तो फॉरेस्ट ही होती है, आगे बात करेंगे, है ना। हो गया, वीडियो को पॉज करो, पॉज करके नोट कर लो, इसका एग्जांपल लिख लेना कि एबंडेंट एग्जांपल है फार्मलैंड। क्या है एबंडेंट फार्मलैंड, मतलब ऐसे जगह जहां पे पहले था वहां पे छोड़ दिया गया खेती, अब वहां पे कोई भी चीज नहीं हो रहा है ना, तो एबंडेंट फार्मलैंड है। या हम बातें करें तो कोई फॉरेस्ट को क्या किया गया, जला दिया गया, जला दिया गया या काट दिया गया, जला दिया गया या कट कर दिया गया, काट दिया गया, है ना। वैसे जगह पर अगर क्या हो रहा है कि कोई कम्युनिटी एस्टेब्लिश हो रही है तो क्या है, वैसे कम्युनिटी को सेकेंडरी सक्सेशन बोला जाता है वहां पे, है ना। प्राइमरी सक्सेशन भी जान लिया, सेकेंडरी सक्सेशन भी जान लिया। आई होप ये तो समझ में आ गया। पहले इसको वीडियो को पॉज करो, पॉज करके नोट कर लो, जो हम मिटा दे इसको। हो गया, बोल सकते हो, नहीं हुआ कोई दिक्कत ही नहीं, है ना। ये भी स्लो और धीमा के बात जान लिए कि स्लो क्यों होता है, फास्ट क्यों होता है, ये सारा चीज आप धीरे 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 करके जानेंगे। चलिए, ये हो गया ना। अब हम बात क्या कर लेते हैं मेरे भाई, अब हम ऐसे जगह की सक्सेशन की बात करते हैं, ऐसा सक्सेशन जहां पे सूखा है, बंजर जगह है, बंजर जगह पर सक्सेशन, बंजर जगह पर पाइनियर स्पीसीज, बंजर जगह पर क्या है, क्लाइमेक्स स्पीसीज की बातें करते हैं, है ना। तो वैसे सक्सेशन देखते हैं कि ड्राई एरिया में सक्सेशन हो रहा है, या जो पानी वाला एरिया है, पानी वाला एरिया में सक्सेशन हो रहा है, तो उसे क्या बुलाएंगे, है ना। अगर मान लो कि हम अगर से सूखा, क्या ड्राई एरिया में, ड्राई एरिया में क्या हो रहा है, कोई सक्सेशन हो रहा है, ड्राई एरिया में कोई सक्सेशन हो रहा है ना, उसे क्या कहेंगे। और एक वाटर वाले एरिया में हो रहा है, क्या है, एक हाइड्रिल एरिया में हो रहा है सक्सेशन, है ना। वाटर वाले, वाटर एरिया में क्या हो रहा है, सक्सेशन हो रहा है ना, उसे क्या बोलेंगे, आप बोल सकते हो आराम से, है ना, बट बताएंगे नहीं। आप एक बताना, अगर एक सूखे जगह पर क्या है, सूखे जगह पर क्या हो रहा है कि कोई अनुक्रमण हो रहा है, और कोई पानी वाले एरिया में हो रहा है, तो क्या बोलेंगे आप बताओ, आराम से बताना, चिल होकर बताना। और लास्ट में एक अच्छी सी खराब सी कोई भी सॉन्ग, बच्चे उत्साहित रहते हैं कि सर एक सॉन्ग सुना दीजिए, तो वैसे हम सुनाने में जाता क्या है, थोड़ी सी टाइम लग जाती है, 2 सेकंड, है ना। तो देखो ड्राई एरिया में होगा तो आपको क्या बोलेंगे, जीरोर्क बोलेंगे, है ना, जीरोर्क बोलेंगे, या जेरो शेयर बोलेंगे, जेरो शेयर बोलेंगे, जीरो और क्या, जेरो शेयर बोलेंगे, है ना। आप दो चीज जान सकते हो कि अगर जेरो शेयर जेरो और लिखा है ना, तो इससे आप हाइड्रो, आप नाम समझ में आ रहा है, हाइड्रार्क, हाइड्रार्च लिखा है, लेकिन इसके पढ़ेंगे क्या, प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, हाइड्रार्क, है ना। हाइड्रार्क और जेरार्क, जेरो जेर हाइड्रो, हाइड्रोजियर भी हो सकता है ना, हाइड्रोजियर भी हो सकता है, तो आप लिख सकते हो क्या, हाइड्रोजियर, हाइड्रार्क।
अब देखो एक चीज क्या है, एक अच्छी बात क्या है कि एक अगर पत्थर पर क्या, स्टोन पर क्या हो रहा है, स्टोन पर क्या हो रहा है, या एक कहीं पे ये बेयर रॉक पर हो रहा है, बेयर रॉक पर हो रहा है ना, वहां पे क्या बोलेंगे तो लेथोजियर बोलेंगे। क्या? छोटे पत्थर चट्टान, उस पर क्या होगा तो क्या लिथोजियर बोलेंगे। क्या? लिथोजियर, है ना। लिथोजियर भी बोलेंगे। आपको समझ में आ गया? लिथोजियर, जेरोजियर, आपको जेरार्क, हाइड्रार्क। अब एक चीज समझ लो, हाइड्रार्क और जेरार्क में जो क्या बातें किया है कि इसकी जो फाइनल फर्स्ट कम्युनिटी होती है और फाइनल कम्युनिटी थे, दोनों की बातें करेंगे। पहले देख लो टाइम कितना हुआ। ठीक है, अभी टाइम है। तो इन दोनों की कम्युनिटी की बातें करें ना, देखो तो दोनों की कम्युनिटी अलग अलग होती है। इसको भी डाल देते हैं, ये कोई काम का भी नहीं। तो एक की कम्युनिटी क्या होती है मेरे भाई, आपको ड्राई एरिया की बात करें, अगर सूखे एरिया में अगर हो रहा है, जेरार्क जेरोसियर हो रहा है, तो आपको याद रख लेना है कि आपको फर्स्ट जो कम्युनिटी होगी वो क्या होगी, आपको लाइकेन होगी। फर्स्ट कम्युनिटी एस्टेब्लिश्ड क्या होगी, फर्स्ट कम्युनिटी क्या होगी, जो फर्स्ट फर्स्ट कम्युनिटी होगी, कम्युनिटी, फर्स्ट कम्युनिटी का नाम क्या होगा मेरे भाई, आपको लाइकेन ही होगा। क्या? लाइकेन होगा, है ना। फर्स्ट कम्युनिटी क्या होगा, लाइकेन होगा। उसके बाद क्या होगा, आपको मोसेस आएंगे। क्या हो गए? मोसे मोसेस आएंगे। मोसेस क्या होते हैं, आपको ब्रायोफाइट होते हैं, है ना, ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट्स आएंगे। मोसेस क्या आएंगे, ब्रायोफाइट्स आएंगे। आपको उसके बाद क्या आएंगे, हायर प्लांट्स आएंगे, हायर प्लांट्स आएंगे, है ना। हायर प्लांट्स उसके बाद आएंगे, आपको याद रख लेना। क्या? यहां पे लिख देते हैं नीचे में आपको कि फॉरेस्ट आएंगे, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट आएंगे। फॉरेस्ट क्या होंगे मेरे बाबू, मेरे भाई, मेरे बाबू क्या होंगे, तो आपको याद रख लेंगे फॉरेस्ट हमेशा क्लाइमेक्स कम्युनिटी हो गया और मेसिक होती है। फॉरेस्ट क्या होती है मेरे भाई, मेसिक होती है। फॉरेस्ट मेसिक होती है ना, फॉरेस्ट मेसिक होती है। क्या होती है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी होते हैं। लास्ट कम्युनिटी, फाइनल कम्युनिटी, क्लाइमेक्स कम्युनिटी हो। और ये क्या होता है, पायनियर कम्युनिटी होती है, पायनियर कम्युनिटी होती है। फर्स्ट कम्युनिटी जो एस्टेब्लिश्ड होती है उसे पायनियर कम्युनिटी बोला जाता है। आपको ये सीक्वेंस याद रख रहे हैं कि पहले क्या आएंगे, लाइकेन आएंगे, लाइकेन के बाद ब्रायोफाइट्स आएंगे, ब्रायोफाइट्स के बाद हायर प्लांट्स आएंगे, हायर प्लांट्स के बाद फॉरेस्ट आएंगे, जंगल आएंगे। जंगल क्या है, तो आपको मेसिक होते हैं, क्लाइमेक्स कम्युनिटी आता है। लेकिन वही बात करें किसकी, इसके हाइड्रार्क की बात करें, हाइड्रार्क की, तो हाइड्रार्क के आपको याद रखना है, इधर हम ड्राई एरिया वाला सक्सेसर लिख देते हैं ना, इधर ए लिख देते हैं ऐसे, है ना। ये लगेगा कि हाँ ये इसका है। और ये हाइड्रार्क की जब बातें करेगा ना, तो हाइड्रार्क में सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन्स ही आएंगे। क्या आएंगे मेरे भाई, फाइटोप्लैंक्टन्स आएंगे। उसके बाद ही कोई आएगा फाइटोप्लैंक्टन्स। पहले वीडियो को पॉज करो और पॉज करके नोट करो। पहले आपको हम एक चीज दिखा देते हैं, है ना। वैसे आप देख रहे हो ये क्या है, फाइटोप्लैंक्टन से, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ये फाइटोप्लैंक्टन से, फाइटोप्लैंक्टन से, है ना। आपको फाइटोप्लैंक्टन पहले आएंगे, है ना, और उसके बाद सब मर जाएंगे। उसके बाद क्या आएंगे, फाइटोप्लैंक्टन के बाद क्या आएंगे, उसके बाद आप रेड स्वम्प्स लिखा है, रेड स्वम्प्स आएंगे। उसके बाद आपको ये दिखना है, मोसेस आएंगे, और उसके बाद क्या आएंगे, सब मर्ज फ्री फ्लोटिंग आएंगे, है ना। तो आपको इतना फिर लिखेंगे, बट आपको पहले इतना पता होना चाहिए, है ना, इतना पहले पता होना चाहिए मेरे भाई। पहले क्या आएंगे, फाइटोप्लैंक्टन आएंगे। हो गया, मिला दे इसको। आपको याद रखना है कि हम अभी पहले समझा देते हैं, है ना। चलो ठीक है, कि पाइनियर कम्युनिटी क्या आती है, पाइनियर, पाइनियर कम्युनिटी क्या आती है, पाइनियर, पाइनियर कम्युनिटी, पाइनियर कम्युनिटी, पाइनियर कम्युनिटी यानी फर्स्ट जो कम्युनिटी एस्टैब्लिश्ड हुई उसे क्या बोला जाता है, फाइटो, फाइटो प्लैंक्टन बोला जाता है। फाइटोप्लैंक्टन क्या है, फर्स्ट कम्युनिटी एस्टैब्लिश होती है
पायनियर कम्युनिटी बोला जाता है इससे आपको। अब उसके बाद क्या आता है, तो आपको याद रखना है कि रेड स्वम्प्स आता है। आपको याद रखना रेड स्वम्प्स, रेड स्वम्प्स उभयचर भी होता है। रेड स्वम्प वहां पे देख रहे हो लिखा है क्या है, इसको आपको यहाँ पे रेड स्वम्प्स है ना, और सब मर जाता है। उसके बाद याद रख लेना क्या है, सब मर्ज आता है। सब मर्ज क्या होता है, हिंदी क्या लिखा है मेरा भाई, निम्नन पादप, क्या है, निम्नन पादप, है ना। उसके बाद क्या आता है, रेड स्वम्प्स आता है। आप याद रख लेना क्या आता है, तो रेड स्वम्प्स आता है। रेड स्वम्प्स, रेड स्वम्प्स आता है। रेड स्वम्प्स क्या हिंदी लिखा है आपको, नरकुल, नरकुल, नरकुल पादप, नरकुल पादप लिखा है। उसके बाद आपको क्या लिखा है, नरकुल हिंदी में क्या लिखा है, तो आपको मार्स मेड ऑफ आता है। क्या आता है उसके बाद, आपको ऊपर लिख देते हैं, मार्स मेडस आता है। मार्स मेडस के बाद आपको लास्ट याद रखने ना कि ये याद रख लेना कि ये जो कम्युनिटी होता है ये उभयचर होता है। उभयचर होता है, उभयचर मतलब कि दोनों जगह पर आराम से ये एस्टैब्लिश्ड हो सकता है, दोनों जगह पर आराम से रह सकता है। सब मर्ज फ्री फ्लोटिंग और एस्कॉर्प्स आते हैं। क्या होते हैं, सब मर्ज फ्री फ्लोटिंग, फ्री फ्लोटिंग, सब मर्ज फ्री फ्लोटिंग आते हैं। सब मर्ज फ्री फ्लोटिंग के बाद एस्कॉर्प्स आते हैं, है ना। एस्कॉर्प्स प्लांट आते हैं। एस्कॉर्प्स क्या होते हैं मेरा भाई, आपको ये फाइनल कम्युनिटी होता है। क्या होता है, फाइनल, फाइनल कम्युनिटी होता है। फाइनल कम्युनिटी, फाइनल कम्युनिटी को आपको बोलते हैं कि क्या बोलते हैं आपको, क्लाइमेक्स कम्युनिटी, क्लाइमेक्स कम्युनिटी बोलते हैं, क्लाइमेक्स कम्युनिटी भी बोलते हैं। क्लाइमेक्स कम्युनिटी हमेशा क्या होगी, फॉरेस्ट होगी। क्या होगी, फॉरेस्ट होगी। आपको पता होगा यहाँ से आपको पाइनियर स्पीसीज, पाइनियर स्पीसीज फाइटोप्लैंक्टन्स आते हैं। उसके बाद आ गया कि सबमर्ज प्लांट्स आता है, निम्न पादप आता है, उभयचर होता है। रेड स्वम्प्स आते हैं। रेड स्वम्प्स क्या होते हैं, नरकुल पादप होते हैं। उसके बाद क्या होता है, मर्ज मैट्स होते हैं। उसके बाद सबमर्ज फ्री फ्लोटिंग आता है ना। उसके बाद स्कॉप्स आता है। आपको याद रख लेना है दोनों चीजें, है ना। ये पहले तो इस सीक्वेंस को आपको ध्यान में रख लेना है, याद करना है। वैसे हमको इसको हिंदी में थोड़ा सा देखना था, बाकी आपको हो गया ना। चलो मिटा दे। अब एक चीज हम आपको बता देते हैं, एक चीज हम आपको बढ़िया तरीके से बता देते हैं। आपको याद रख लेना है, वीडियो को पॉज कर लेना, पॉज करके नोट कर लेना, है ना। पहले देख ले कितना टाइम हो गया। तो आपको याद रख लेना कि ये दोनों जो दोनों की बातें करें, दोनों में दोनों में क्या होती है कि जो फर्स्ट कम्युनिटी आती है, जो क्या होती है, फर्स्ट कम्युनिटी एस्टैब्लिश्ड होती है, उसे आप फर्स्ट जो कम्युनिटी एस्टैब्लिश्ड होती है उसे आप पायनियर बोलोगे। पायनियर, पायनियर में क्या होता है, एक में फाइटोप्लैंक्टन्स आते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स आते हैं, और एक में आपको याद रखना है कि लाइकेन आता है। क्या आता है, लाइकेन, लाइकेन आता है। और दोनों से जो आता है लास्ट, जो फाइनल, जो क्या होता है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी होता है। क्लाइमेक्स कम्युनिटी होता है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी, क्लाइमेक्स कम्युनिटी हमेशा क्या आएगी, फॉरेस्ट आएगी। फॉरेस्ट मतलब जंगल, जंगल आएगी। मेसिक होगी, मेसिक होगी, है ना। तो आपको इतना तो पता चल गया। और सो आई होप ये बढ़िया तरीके से जेरॉर्क जिस एरिया में क्या हो रहा है कि ड्राई एरिया में क्या हो रहा है, सक्सेशन हो रहा है, एकदम बंजर जगह पर हो रहा है तो जेरॉर्क और जेरोसेयर भी बोल सकते हैं। पत्थर अगर पत्थर पे हो रहा है तो लिथोसेयर भी बोलते हैं। और पानी में हो रहा है तो उसे हाइड्रोसेयर भी, हाइड्रार्क भी बोलते हैं। आई होप ये सारा चीज तो पहले समझ में आएगा। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड जय हिंद। आपको अगले वीडियो में हमको सॉन्ग सुना देंगे।